कि परसों को हर गांव के अंदर कोई गांव से बाहर जहां भी मुख्य जगह है वहां पे 2 घंटे का सांकेतिक धरना होगा। वो ना माने फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है इस आंदोलन को इस गांव से निकाल के, ढाणी लक्ष्मण से निकाल के उसको सारे हरियाणा में फैला दें कि गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी ने लड़की का संस्कार करवाने खातर लोगों के पैर पकड़े। ऐसा हुआ क्या? और ये गंदे लोग जिनकी जिम्मेवारी बनती है समाज को न्याय देना, और वो गंदे लोग ऐसी खबर चलाएं, भाई फिर मैं तो यह कहूंगा जो कल बीच में आप या तो कर लियो, गलत करा क्या? आदरणीय गांव की कमेटी, सामने बैठे सभी हमारे गांव के दूर दराज से आए सभी पत्रकार भाई, सारे हमारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी बहनें बैठी हैं। बहुत सी बात आपको बता दी है। अभी जो गांव की कमेटी थी उससे राय की, और राय में 2-3 बात तय की कि एक तो जो पोस्टमार्टम हो वो हरियाणा में नहीं, हरियाणा से बाहर हो। एम्स में हम डिमांड करेंगे कि एम्स में उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि पारदर्शी हो। और दूसरी, जांच सीबीआई से हो। सीबीआई से जांच के किए फायदा और उसमें होता है कि उसमें जो भी पुलिस वाले ने किसी ने केस को दबाया हो, डॉक्टर ने किसी ने केस को दबाया हो, या किसी और आदमी ने भी बीच में षड्यंत्र किया हो, तो सीबीआई उन सबको लपेट लेती है आमतौर पर। और एक बात ये फाइनल हुई है कि अगर सरकार बात करना चाहे, प्रशासन बात करना चाहे, तो बात तो ये कमेटी करेगी, लेकिन प्रशासन यहीं कहीं नजदीक में कोई जगह देख के गांव में जहां पे जगह ठीक हो, बात तो अलग से करेगी कमेटी। लेकिन जो बात करेगी, जो बात उनके और कमेटी के बीच में होगी, वो फाइनल करके हाँ करके नहीं आएंगे, आपको आके बताएंगे, आपकी राय ली जाएगी। अब ये तो हुई हमारी डिमांड। अब सरकार ना माने फिर क्या करना है? सवाल तो यहां है ना। अगर सरकार ना माने फिर हमने क्या करना है? फिर हमारा अगला कदम क्या होगा? ये एक बड़ा मैटर रखता है। उसमें 2-3 फैसले हुए हैं। नंबर 1, ये धरना यहां पे जैसे का तैसे चलेगा। मंजूर है सभी को? अब दूसरी हमारी चेतावनी, सरकार के यहां इंटेलिजेंस के खड़े होंगे, सीआईडी के खड़े होंगे। सोच लें, समझ लें, ये हरियाणा है, क्रांतिकारी स्टेट है। ये जो पुराना पंजाब है, हरियाणा और पंजाब, ये क्रांतिकारी एरिया है। इस पे जितना सरकार जुल्म करती है उतना ये ज्यादा जोश से लड़ते। तो एक तो उस लड़ाई में मेरी बेनती ये है कि पुलिस चाहे जो जबरदस्ती जो जुल्म हमारे ऊपर करे, उनकी मर्जी। आंदोलन ये होता है कि हम उनके सारे जुल्म सहें, इतने सहें कि हम उनको और कहें और जुल्म करना तो और कर लो, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। और जब वो हमारे पे जुल्म करें और हम उनके जुल्म को सहें, उसको देख के लोगों की आत्मा जाग जाए। यहां तक है कि सरकार की भी आत्मा जाग जाए, पुलिस की भी आत्मा जाग जाए। ये आंदोलन होता है। यानी अगर पुलिस यहां बैठे पे लाठीचार्ज करे, अगर यहां कोई जोर जबरदस्ती करे, तो हमने हाथ नहीं उठाना। हमने हाथ नहीं उठाना। पुलिस लाठी मारे, पुलिस गोली मारे, पुलिस उठा के जेल में ले जाए। जिस भाई ने बट्टा मार दिया, जिस भाई ने लाठी चला दी आगे से, वो हमारा नहीं है भाई।
मंजूर है सबको ये फैसला? उस भाई को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना जो हमारे फैसले के बावजूद भी पट्टा। देखिए हमारे सामने नीशन कांड हुआ, कादमा कांड हुआ, मडियाली कांड हुआ, कंडेला कांड हुआ, हासिल क्या? आंदोलन जीरो। आदमी मरे हमारे, सरकार का तो कोई नहीं मरा। इसलिए आंदोलन का तरीका ये है कि हम उनके अत्याचार बर्दाश्त करेंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण। दूसरी चीज वो ना माने, फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है इस आंदोलन को इस गांव से निकाल के, ढाणी लक्ष्मण से निकाल के उसको सारे हरियाणा में फैला दें। और उसके लिए केवल कल का दिन सरकार के पास है अपने फैसले का। सरकार आज कर ले, सरकार अभी कर ले, ना करे तो भाई कल के दिन में कर ले। और अगर कल के दिन में नहीं करती है तो परसों को हम अभी अनाउंस कर रहे हैं, सारी मीडिया उसको दे दे, सारे सोशल मीडिया पे उसको चला दो कि परसों को हर गांव के अंदर कोई गांव से बाहर जहां भी मुख्य जगह है वहां पे 2 घंटे का सांकेतिक धरना होगा। हर गांव में सारे भाई इसको सोशल मीडिया में फैला दो, इसको सारे पत्रकार भाई फैला दो। वो सांकेतिक होगा, सांकेतिक जागृति अभियान कि अभी सरकार मान जाए, सारा हरियाणा बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक जगह पे इकट्ठा है। ये इशारा। और अगर फिर भी ना माने फिर उसका फैसला परसों को इसी कमेटी के अंदर लिया जाएगा। और फिर जो वो फैसला होगा वो बड़ा, फिर वो सरकार संभाल नहीं पाएगी। उसको आज अनाउंस नहीं कर रहे, फिर उसको सरकार संभाल नहीं पाएगी। सरकार हल्के में ना ले। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी बेगुनाह को फंसाना नहीं चाहते। समझते होंगे ये बात तो सारे। हमारी मांग, भैया बैठ जाइए सारे, कोई भाई कहीं नहीं जाएगा। आना मजा आता है हमारे बीच में, ये बिल्कुल गड़बड़ी मत करे कोई। भैया चलो आप चुप करिए यार, कुछ नहीं है उधर। सरकार हल्के में ना ले, सरकार हल्के में ना ले। बहुत जरूरी मैसेज है, इतनी देर में प्रशासन का मैसेज आ गया आपके पास, अभी बैठे बैठे मैसेज आ गया। प्रशासन आपसे बात करने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं आप अपनी डिमांड बता दो, जहां कहो हम वहां आ जाते हैं बात के लिए। वो आपके बीच में यहां आने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात अलग से करेंगे, यहां मंच पे नहीं करेंगे। फिर कमेटी आके यहां बात करेगी। प्रशासन का मैसेज आपके बीच में आ गया। अब आपकी अगर इजाजत हो, आपकी अगर इजाजत हो, आपकी अगर इजाजत हो तो भाई प्रशासन से कह देंगे भी हाँ बात करने के लिए तैयार है कमेटी, तो ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ की सीआईडी, यहाँ की इंटेलिजेंस सुन रही होगी। हम फिर चेतावनी दे रहे हैं, हम फिर चेतावनी दे रहे हैं कि हल्के में मत ले, हल्के में मत ले, वरना पूरा हरियाणा सरकार का इस तरह से होगा कि पूरा हरियाणा के अंदर जो है वो एक तूफान खड़ा होगा। एक के लिए जो है वो कौन सा, अरे हमारे साथी तो आए हैं यार, हमारे साथी आए, क्या कर रहे हो आप? आराम से हमारे नौजवान साथी आए। हम सुबह से एक बात कर रहे हैं कि अनुशासनहीनता में आंदोलन नहीं चलते। एक बात सुनो, नारा लगाओ सारा साथी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बता दें।
और उस न्यूज चैनल ने खबर चलाई है कि गुरनाम सिंह झड़ूनी ने लड़की का संस्कार करवाने खातर लोगों के पैर पकड़े। ऐसा हुआ क्या? और ये गंदे लोग जिनकी जिम्मेवारी बनती है समाज को न्याय देना, और वो गंदे लोग ऐसी खबर चलाएं, भाई फिर मैं तो यह कहूंगा जो कल बीच में आप या तो कर लियो, गलत करा क्या? तसल्ली कर लेना, बड़न बद हो यार। इतने गंदे लोग यार, पता नहीं क्या हुआ फैला दें। अरे अब यार क्या क्या बोलूं ऐसे लोगों के बारे में। कोई दिक्कत इशार ब्रेकिंग न्यूज है। और मोटा सा खड़ा था वही होगा। तो नहीं, सारे नहीं है, सारे कभी गलत नहीं होते। पत्रकार तो वह भी हैं जो इस मुद्दे ने बहुत ठारे, और वह भी है जो तोड़ने खातर